नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य की ओर में। सुनते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का भाग 4। उसने कहा, अच्छा 1 तोला जस्त, 1 तोला रसौत, 6 मासी फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गौ के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्ही की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाली की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई थीं। इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता नारी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाए उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी है तो जोर नहीं होता। सो नन्ही का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने सफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे को टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बीरिया ऐसा मांदा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए। इससे अच्छी और कोई दवा नहीं। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया, जब तक गडोल न बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया कर। और जब नन्हे 2 वर्ष का हुआ, गडोलने में बिठाकर सूर्य कुंड तक भेजने लगे। और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गडोलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटे लाल कहता, आओ नन्हे हमारे पास आओ, वह चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती, आओ हमारे पास आओ, हम चीजी देंगे, वह ना आता। तब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता और कभी रोके फिर चला आता। यह दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार से संदेह में होता, वह चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता। उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपए महीने की आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता, लाला कहते, सलाम कर भाई, यह भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता। वह हंस पड़ते और कहते, जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पालागन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, सुखी रहो लाला। और फिर बोले, सर्वसुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान है और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छीदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है।
इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा, देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है, कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे है। पांडे जी ने कहा, लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा, महाराज, मांदी थी और चुप हो रहे। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखा रही थी और घू घू माओ के खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लौंडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सीबिया की चाची, एक पड़ोसन थी। उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बीतियां ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लौंडिया को खसखस बराबर नित अफयूम दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी। वह चरखा पोनी किया करती, लौंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए। यह हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वो हकीम जी को लाया, तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरते मरते बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रहे थे और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरा फेरी करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता, नून तेल का छींकना ले बैठती। कभी कहती, मुझे गहना बना दे। रोती झिकती, लड़ती भिड़ती, उसे रोटी न करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज लावे है। मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता, अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों ही क्यों कर गुजारा करे है। तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक न सुनती, रात दिन क्लेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी भनेली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी बिपता अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा जयपुर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहां बुला ले, वह आप यहाँ चला आवे। और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य श्री सर्वोपरि, विराजमान सकल गुण निधान, बसंती के लाला जी, बसंती की चाची की राम राम बांझना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं। तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चों को मेले ठेले सैर तमाशे दिखलाने फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में टकराते फिरे हैं। मेरी विपदा का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ। जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहां बुला लो।
या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं? चिट्ठी लिखी आश्विन वदी 4 संवत 1926। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची, सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। जब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ। उसका खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के का नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती, री लौंडा राजी है। अच्छे बिछे को कहती कि नित मांदा रहे है, दूध नहीं पीता, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखलाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नजर न लग जाए। नित टोने टोटके गंडे तावीज करती रही थी। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया ढीली मार ले जाता, अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि है। सब करती और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन, बेटा तो हुआ है जो बैरी जीने देंगे। जब छोटे लाला की बहू मांदी ही थी कि एक लड़का और हुआ। उक्सा नाम मोहन रखा और उसको धाके इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की मां का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धाके पलने लगा। धाका 2 रुपया महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मल्याने गांव में शहर से 2 कोस अंतर में रही थी। तीज त्योहार के दिन आती, त्योहारी ले जाती और जब कभी छोटे लाल वह उसका लाला घर होते, 54 व 58 धाको दे देते और उसकी लल्लो चप्पो कर देते कि घबराइयो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा जाटनी थी। उसका जाट लाला की दुकान पर पैंट के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि भाई, हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वह आ गई। 25 रुपए और दोनों जाटनी और जाट के 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंगन आदि को देके छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन, तेरे लायक तो कुछ है नहीं, तुम हो जो दे सो थोड़ा। आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगा, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा कि ये तेरी माँ है। वह न माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा, ये ही तेरी माँ है और ये ही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी, 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पड़ जाएगा अपने घर चली जाइयो। यह सब जानते हैं कि छोटे बड़े पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो, उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटे लाला दफ्तर से आता, बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और कभी इमरती पाता।
और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसा चाहती कि आठों पहर अपनी आंखों के सामने रखती। किसी का भरोसा न करती, जहां आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी। नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्ही की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, यह तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा, दौलत राम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई। चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में ब्याही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी, कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे से ब्याही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी। आगे जो बढ़ा, धड़ाम देसी तिमंजले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिरा। हड्डियों का चकनाचूर हो गया। सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। कृपी नाम था। बड़ी भोली भाली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखे थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्र नाम पढ़ लिया था। नित पाठ किया करे थी और जपा करे थी। कथा वार्ता सुनते रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण में व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करा आई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो, इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने है। इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ के लौंडिये अच्छे खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों के गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए है और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का पति उसके पति के संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहां पुनर्विवाह योग्य है। अर्थात उस स्त्री को दूसरा विवाह कर लेने से कुछ दोष नहीं है। वह सुन के कहने लगी, फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलत राम की लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। दिवे बले, मोहल्ले की लौंडिया इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती, सांझीरी क्या ओढ़ी क्या पहनेगी, काहे का शीश गुंदावेगी, सालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती, लौंडियों को चौले बांटे जाते। नन्ही और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उनकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं,
एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई, पड़ के सो गया। जब लौंडी एक गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया, तो उसकी माँ आई। देखे तो धरती पर पड़ा सोए है, गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया। क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडी भी तो आई थी, परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोटी। जब कभी लौंडे लौंडिया के साथ खेलती हुई ताई ताई करते इसके घर जाते, मुंह से न बोलती, माथे में 3 बल डाल देती। भला बालकों से क्या बैर विस्वाद है। यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती। जो चीज लौंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों को बराबर चाहती। लौंडिया को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक 2-2 अक्षर भी बतलाती जाती। सब लौंडी लारों की दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गिरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपए के पैसे निकले, सो मुलिया की झांवर बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपए जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने 1 पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लौंडे लाए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी थी जो देखने में भला आदमी दिख पड़े था। आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खांड पे खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला, मैं अपनी माँ से पूछ आऊं? उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊंगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चादर में दुबक लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवाड़ी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दे। वह रोने लगा। फिर उसने कहा, जो रोवेगा तो गला घोट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा लड़का डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके कड़े, बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांतों से किचकिचा कर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा, नहीं। यह सुन और उसे एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दिए बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहां तला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पहुंच गई। उन्होंने कहा, वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया, वहां कहाँ था। यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठ चले आए और छोटे लाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढिंडोरा पिटवाओ। इससे पहर भर रात जाती रही। स्त्री रोवे और चिल्लाएं। कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान के ब्राह्मण बोले,
मर्दों के मुंह फक पड़ रहे, औरतों पर गुस्से हों कि लौंडे को इन्होंने खोया, कि क्यों गहना पहनाया था, मोहन की जान इनके गहने ने ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच गला घोट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मसाले जलवा, सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुओं में कांटे डाल डाल सब जगह देखा। जब चिम्मन तिवाड़ी की बाग में पहुंचे, उस मसाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जूं ही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो और इस गड्ढे में देखो। देखो तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बताया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मसाल लेके ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर दी? वह तो तुम्हारी बिरादरी के नहीं है। बारात भी हल्की लाएंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मूलिया का विवाह फूले दोयज का ठहर गया। दिन के दिन बारात आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपए नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपए की मलियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत दे के लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब जीमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा न हो कि लगन टल जाए। जब बारात जिमने को आई तो नौसा इसलिए नहीं आया कि कुआरे नाते नहीं जिमाते हैं। सत पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होके खाया और जब जीम चुके मंडे के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूर बांटी और फिर समधी जनवासे में चली गई। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बस्यावल जिम जाओ। 2 पहर पीछे बेटी वालों के यहाँ से नौतनी गई
रात को बाराती तासे बजवाते, जाजकियों से गवाते, अनार और महताबी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बड़ी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों के 1-1 रुपया नारियल टीके किया। उसमें बड़ी वाह वाह रही। 21 तियल, 1 2 साला, 11 बर्तन, 1 बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपए नगद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया। और कमीनों को ले दे लाला सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोई कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थीं, सब आंसू भर लाई। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले भाग